हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लिंक लिस्ट हमें एक वे प्रोवाइड करता है डेटा स्टोर विथ स्ट्रक्चर के साथ हम इसकी मदद से डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि प्रोग्रामर को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली एक नया प्लेस क्रिएट कर देगा और वहाँ पर वो डाटा को स्टोर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि एलिमेंट 1 और उसका नोड 1 वो सीधा पास करेगा एलिमेंट 2 के ऊपर, और जो एलिमेंट 2 का नोड है वो सीधा पास करेगा एलिमेंट 3 के ऊपर। अब एलिमेंट 3 का नोड सीधा पास करेगा एलिमेंट 4 के ऊपर, और एलिमेंट 4 का नोड इसी तरह एंड तक पास करता रहेगा लिंक लिस्ट के अंदर। अब लिंक लिस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है कि लिंक लिस्ट का यूज़ बाइनरी ट्रीज बनाने के लिए होता है, फिर स्टैक्स और क्यूज बनाने के लिए, या फिर रिलेशनल डेटाबेस में यूज़ इसका होता है। रिलेशनल डेटाबेस एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है लिंक लिस्ट का। अब लिंक लिस्ट के टाइप क्या है? लिंक लिस्ट के बेसिकली 4 टाइप है: सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, टू वे लिंक, डबली लिंक, टू वे या फिर डबली लिंक लिस्ट, और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही डाटा डायरेक्शन के अंदर हम उसके अंदर डाटा स्टोर या फिर रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि A to B, B to C, इसी तरह C to D और N तक हम इसके थ्रू पास कर सकते हैं। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि वो पहले A से B, B से C और C से सीधा A के अंदर मूव कर देता है, यानी कि लास्ट एड्रेस से सीधा वो फर्स्ट के अंदर मूव कर देगा। इसे सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। उसके बाद टू वे या फिर डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि वो टू वे कम्युनिकेट करता है, ए से बी और बी से ए तक भी ये स्टोर कर सकता है, इसके अंदर ये ऑपरेशन कर सकता है। ए से बी, बी से सी या फिर सी से बी, बी से ए, इस तरह ये परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी है, जिसकी मदद से हम ए से बी, बी से सी, फिर सी से सीधा ए की तरफ जा सकते हैं, या फिर बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं। अब लिंक लिस्ट के साथ परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ हम क्रिएट ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लिंक क्रिएट ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट है, जिसकी मदद से हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर नए नोड इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च है, तो सर्च की मदद से हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमारे लिंक लिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट फंक्शन की मदद से हम डिलीट कोई भी हमारे नोड या फिर लिंक लिस्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू हम डिलीट कर सकते हैं। लेंथ ऑपरेशन की मदद से हम हमारी आइटम्स की लिस्ट, जो कि लिस्ट है उसकी आइटम हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी आइटम है या नहीं। अब हम इसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टाइप डिफाइन कर दिया है स्ट्रक्चर एस नोड। उसके अंदर मैंने एक इंटीजर डाटा स्टोर करता हूँ। अब स्ट्रक्चर एस नोड उसको नेक्स्ट के ऊपर मूव कर देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर मूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर 3 फंक्शन क्रिएट करेंगे कि इंसर्ट डाटा, जिसके अंदर हम नोड और एक इंटीजर डाटा पैरामीटर की तरफ पास करेंगे। फिर उसका है दूसरा फंक्शन हम डिलीट नोड, जिसके अंदर हम हमारे नोड की पोजीशन पास करते हैं। और तीसरा है वॉइड डिस्प्ले के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी करंट नोड की पोजीशन को पास करते हैं पैरामीटर के सहारे। अब यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने नोड इक्वल टू नोड फर्स्ट इक्वल टू नल, यानी कि फर्स्ट नोड है उसको हमने नल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए, वैल्यू और चॉइस। अब प्रिंट स्टेटमेंट कराता हूँ कि एंटर योर चॉइस फॉर ऑपरेशन के लिए अपनी कोई भी चॉइस डालिए। 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिलीट, 3 टू डिस्प्ले और 4 टू एग्जिट। अब इसको स्कैन करते हैं और स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको स्विच करते हैं कि अगर वैल्यू 1 हुई तो क्या करें। तो वैल्यू 1 के अंदर एंटर नंबर टू इंसर्ट नंबर को इंसर्ट करने के लिए लिखा है। उसके बाद इसको स्कैन कर देते हैं और फर्स्ट जो हमारा नोड है उसके बराबर हम उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, इंसर्ट नोड फर्स्ट और वैल्यू। तो फर्स्ट यहाँ पर पास करेगा हमारे नोड की पोजीशन, और उसके अलावा जो वैल्यू हम यूज़र के पास से इनपुट के अंदर ले रहे हैं वो ब्रैक कर देंगे। कैश 2 के लिए इसको स्कैन करेंगे कि कैश 2 इक्वल टू डिलीट नोड, और फर्स्ट हमारे नोड की पोजीशन और डिलीट नोड फंक्शन को पास करेंगे। उसके बाद 3 के अंदर डिस्प्ले और फर्स्ट हमारे नोड की पोजीशन
और फॉर के अंदर एग्जिट और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम प्रिंट करेंगे कि एंटर द करेक्शन चॉइस फॉर ऑपरेशन गेट ch और प्रोग्राम हमारा क्लोज। अब हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इंसर्ट नोड, यहाँ पर नोड की पोजीशन और वैल्यू। अब नोड की पॉइंटर न्यू ले लेता हूँ, नोड इक्वल टू पॉइंटर न्यू, न्यू इक्वल टू नोड, और इसकी मेमोरी एलोकेट करता हूँ साइज ऑफ नोड, नोड की जो साइज़ है उसकी उतनी मेमोरी एलोकेट करें। अब न्यू डेटा इक्वल टू वैल्यू, जो न्यू डेटा वो स्टोर करेगा वो वैल्यू स्टोर करेगा जो हमें फंक्शन के थ्रू मिली है वो। फिर न्यू को नेक्स्ट के ऊपर मूव कर देता हूँ और फर्स्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर न्यू नेक्स्ट जो मूव हुई वो उस फर्स्ट के अंदर स्टोर कर दूंगा और रिटर्न न्यू कर दूंगा। ये हमारा इंसर्ट फंक्शन हुआ। अब डिलीट फंक्शन भी इसी तरह कि इसके अंदर हम नोड की पोजीशन पास करते हैं, फिर उसके बाद एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट करते हैं। अब फर्स्ट इक्वल टू नल, अगर फर्स्ट की वैल्यू नल है तो हम प्रिंट करेंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी और नल रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं है, फर्स्ट इक्वल टू नल नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेरी इक्वल टू फर्स्ट, टेम्परेरी में फर्स्ट स्टोर करेंगे, फिर फर्स्ट को नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर मूव कर देंगे और जो टेम्परेरी वैल्यू हमने अलोकेट की थी वो फ्री कर देंगे और रिटर्न फर्स्ट, फर्स्ट को हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा डिलीट फंक्शन हुआ। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को भी इसी तरह लिखते हैं कि उसके अंदर हम फर्स्ट नोड का जो है पॉइंटर पास कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वल टू नल, अगर फर्स्ट की वैल्यू नल है तो इसी तरह लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट कर, और इसकी फर्स्ट जो है वो नल नहीं है तो वाइल स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे कि वाइल फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल प्रिंट %d फर्स्ट डाटा, फर्स्ट का जो डाटा है वो प्रिंट कीजिए और फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट उसको नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर मूव कर दीजिए। और फंक्शन को वाइल को ऐड होते ही वाइल टर्मिनेट होती है तो उसके थ्रू हम एक न्यू, उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं। इसको हम कंपाइल करते हैं, इसको अब रन करते हैं। अब हमारी चॉइस के पहले हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर 30, इसके बाद 50, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब 3 इंसर्ट करते हैं हमारे डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पर हमें 50 और 30 डाटा मिल रहे हैं। अब क्या करते हैं कि 2 मदद से हम डिलीट करते हैं और फिर से तो देख सकते हैं कि हमने पहले क्या किया कि फर्स्ट पोजीशन ली कि फर्स्ट इक्वल टू, तो यहाँ पर इंसर्ट किया डाटा कि 30, उसके बाद फिर से फर्स्ट और फिर से 50 इंसर्ट किया। अब डिस्प्ले किया 3 की मदद से, तो यहाँ पर 50 और 30 हमने जो वैल्यू इंसर्ट की वो डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद हमने 2 सिलेक्ट किया, ऑप्शन 2, जिसकी मदद से हम वैल्यू डिलीट करते हैं। फिर से हमने डाटा डिस्प्ले किया तो यहाँ पर हमने सिर्फ TC दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एक बार डिलीट परफॉर्म कर लिया। तो जो हमारा एक फर्स्ट नोड था वो डिलीट हो गया, यानी कि जो करंट नोड था 50 का वो डिलीट हो गया। अगर यहाँ पर दोबारा मैं 3 परफॉर्म करूँ कि डिलीट और उसके बाद 2 और 3 तो यहाँ पर लिस्ट इज एम्प्टी क्योंकि हमने 30 को भी डिलीट कर दिया है। अब फोर्स से एग्जिट होकर प्रोग्राम से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर की मदद से आपको लिंक लिस्ट सीखने में मदद मिली होगी। आप हमारे YouTube चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।